हेलो दोस्तों। यूपी पुलिस और यूपी आरओ का एग्ज़ाम जो लोग देने जा रहे हैं उनके लिए श्री राम मंदिर से रिलेटेड एक क्वेश्चन आने की संभावना है। यू आरओ 2021 का जो पेपर हुआ था उसमें राम मंदिर से एक क्वेश्चन आया था, जिन लोगों को याद होगा, और इस बार भी आने के चांसेस हैं। यूपी पुलिस में तो 100% है, इसलिए यहाँ ये वीडियो एक देख लीजिए और यहाँ से ये ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 मिनट का वीडियो होगा, यहाँ से एक क्वेश्चन आ जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। श्री राम मंदिर का शिलान्यास कब हुआ था? तो 5 अगस्त 2020। डेट याद करनी है इसीलिए लिखा गया है। श्री राम मंदिर का शिलान्यास कब हुआ था? 5 अगस्त 2020। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय कब आया था? 9 नवंबर 2019। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय कब आया था? 9 नवंबर। याद नहीं हो रही है डेट 9 नवंबर, तो 8 नवंबर को नोटबंदी हुई थी। इस तरह भी याद कर सकते हैं। 8 नवंबर को नोटबंदी हुई, 9 नवंबर को राम मंदिर बन गया। जज कितने थे? 5 जजों की बेंच बैठी थी। उस समय सीजीआई कौन थे? रंजन गोगोई थे। उस समय सीजीआई कौन थे? रंजन गोगोई थे। फिर से देख लेते हैं। श्री राम मंदिर का शिलान्यास कब हुआ था? 5 अगस्त 2020 को हुआ था। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय कब आया था? 9 नवंबर 2019 को आया था। कितने जजों की बेंच थी? 5 जजों की बेंच थी। उस समय सीजीआई कौन था? सीजीआई थे रंजन गोगोई। नेक्स्ट आ जाते हैं। राम मंदिर का निर्माण राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट द्वारा कराया गया। इसके अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास जी हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। राम मंदिर निर्माण का कार्य किसके द्वारा किया गया? राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट द्वारा कराया गया। इसके अध्यक्ष कौन है? महंत नृत्य गोपाल दास जी हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं। राम मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष कौन है? ये महंत नृत्य गोपाल दास जी हैं। ट्रस्ट के महासचिव कौन है? चंपत राय हैं। मंदिर निर्माण समिति के प्रमुख कौन है? ये नृपेंद्र मिश्रा हैं। ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष कौन है? गोविंद देवगिरी हैं। राम मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष एक बार फिर से देख लेते हैं। राम मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष नृत्य गोपाल दास जी हैं। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा कि राम मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष कौन है। यही इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा तो यही इंपॉर्टेंट है, नृत्य गोपाल दास। ट्रस्ट के महासचिव कौन है? चंपत राय। मंदिर निर्माण समिति के प्रमुख कौन है? नृपेंद्र मिश्रा। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये दो इंपॉर्टेंट है सबसे ज़्यादा। ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष कौन है? गोविंद गिरी। फिर उसके बाद राम मंदिर का निर्माण किसने किया? टाटा ने किया है और L&T मतलब लार्सन एंड टर्बो ने किया है। राम मंदिर आवंटित भूमि कितनी है? 2.7 एकड़ है। और क्षेत्रफल कितना है? 57,400 फुट स्क्वायर है, मतलब वर्ग फुट। फिर उसके बाद राम मंदिर के आंतरिक भाग का डिजाइन किसने तैयार किया था? वास्तुकार चंद्रकांत भाई सोमपुरा। ये नागर शैली में है राम मंदिर। फिर उसके बाद में ये भी पूछा जा सकता है मतलब राम मंदिर की किस शैली में बना हुआ है? नागर शैली या द्रविड़ शैली या बेसर शैली? तो नागर शैली। नेक्स्ट आ जाते हैं। राजस्थान के भरतपुर जिले के बंसी पहाड़पुर से लाल व सफ़ेद पत्थर मंगाए गए थे। कहाँ से मंगाए गए? राजस्थान के भरतपुर जिले के बंसी पहाड़पुर से। ये याद होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद आ जाते हैं, यहाँ तक हो गया है। राम मंदिर कितने मंजिला है? 3 मंजिला है। प्रत्येक मंजिल 20 फीट की है। ये पूछा जा सकता है कितने मंजिला है? 3 मंजिला है। और कितने मंडप बनाए गए? बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 5 मंडप बनाए गए। कौन कौन से? नृत्य था, रंग था, सभा, प्रार्थना, कीर्तन मंडप। इसमें पूछा जा सकता है कौन सा मंडप नहीं था। पहले पूछेगा कितने मंडप हैं? 5 मंडप हैं। अगर दूसरा क्वेश्चन घुमाएगा इनमें से कौन सा मंडप नहीं है, तो नृत्य, रंग, सभा, प्रार्थना, कीर्तन, भजन कुछ भी दे देगा तो भजन नहीं, ये कीर्तन है। मतलब भजन कीर्तन एक ही हुआ, लेकिन बाई चांस मान लीजिए कुछ घुमा के दे सकता है। फिर श्री राम जी की मूर्ति ये किसने बनाई? ये कर्नाटक के मूर्तिकार हैं अरुण अरुण योगी राज ने। अगर नहीं याद हो रहा तो योगी जी का भैया शासन है, योगी राज ने ही बना दी, ऐसे याद कर लीजिए। 5 5 साल का बाल्य रूप इन्होंने दर्शाया है, मतलब बनाया है। 5 साल के हैं श्री राम जी। और उनकी ऊंचाई कितनी है? मतलब इस मूर्ति की ऊंचाई कितनी है? 51 इंच 3 फीट चौड़ाई है। ये भी आ सकता है कि मूर्ति की ऊंचाई कितनी है? 51 इंच सॉरी। और ऊंचाई चौड़ाई कितनी है? 3 फीट। ऊंचाई 51 इंच, ऊंचाई 51 इंच, चौड़ाई 3 फीट। फिर उसके बाद में मूर्ति में 10 अवतार दिए गए हैं। मूर्ति में जैसे ये मूर्ति बनी हुई है, तो यहाँ जो चारों ये है ना इस तरह, तो 5 इधर और 5 इधर,
इनके 10 अवतार गिनाए हैं, मतलब उसमें चित्र बने हुए हैं 10 अवतार के। उनमें कौन कौन से हैं? मत्स्य है, कूर्म है, वराह है, नरसिंह है, वामन है, परशुराम है, राम है, कृष्ण है, बुद्ध है, कल्कि है। कल्कि का अवतार अभी लिया नहीं है, कल्कि का 10वां अवतार है। फिर उसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट पे। मूर्ति के दाहिने पैर के पास हनुमान जी हैं और बाएं पैर के पास गरुड़ जी का को दिखाया गया है। अब इसमें ये पूछेगा दाहिने पैर के पास गरुड़ जी हैं और बाएं पैर के पास में हनुमान जी हैं? नहीं, दाहिने पैर पर हनुमान जी और बाएं पैर पर गरुड़ जी। अगर आपको नहीं याद है तो आप जो फोटो इमेजिन करिए कहाँ पर हनुमान जी एक मतलब हाथ जोड़कर बैठे रहते हैं, तो उनके दाएं ही बैठे रहते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं। नेक्स्ट है ही नहीं, यहीं पे ख़त्म हो गया। ओके, थैंक यू। 5 मिनट का वीडियो है, एक बार देख लीजिए, 1-2 बार आपको याद हो जाएगा। थैंक यू।